ये सब क्या हो रहा है? किस बात की डेकोरेशन चल रही? रात को अच्छी नींद आई? जी। अब जी हाँ, बहुत अच्छी नींद आई। अच्छे से कैसे नहीं सोती? इतना बड़ा कमरा है, इतनी सारी फैसिलिटीज हैं, एसी सब कुछ लगा हुआ है। एक बेल बजा तो हेल्प आ जाती है, तो नींद अच्छे से क्यों नहीं आएगी? बहुत मजे से सोई मैं। और हाँ, आपको मुझसे इतने अच्छे से बात करने की जरूरत नहीं है। अब तू मुझे सिखाएगी तेरा मेरा रिश्ता? मैं तो तुझसे प्यार से ही बात करूंगी, फिर चाहे तुझे अच्छा लगे या ना लगे। राखी माँ प्लीज ऐसा मत कीजिए ना, मुझसे इतने प्यार से बात मत कीजिए, वरना जिस रूप में मैं यहाँ आई हूँ मेरा उस रूप में रहना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, आपको जैसे बात करनी है आप वैसे बात कीजिए, जितना प्यार जताना है जताइए, जो रिश्ता निभाना है निभाइए, लेकिन ये मत सोचिएगा कि इन सब चीजों की वजह से मैं आपको कोई स्पेशल ट्रीटमेंट दूंगी। मुझे तुझसे कोई स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए भी नहीं, क्योंकि मुझे तो सिर्फ मेरी प्रीता चाहिए थी जो मिल गई। ये खाना किसके लिए है? तेरे महेश पापा के लिए ले जा रही थी, तू ले जाएगी? प्रीता, महेश जी तुझे बहुत याद करते हैं। जब से तू गई है उनका दिल मानो टूट सा गया है, बिल्कुल वैसे ही जैसे जब बेटी घर छोड़ के जाती है तो बाप का दिल टूट जाता है ना, बस वैसे ही। उस दिन के बाद हम में से किसी से भी कोई बात नहीं की, हम सबको अपना दुश्मन मानने लगे। तब से लेके आज तक हम में से किसी को माफ नहीं किया, क्योंकि तुझे घर से निकाल दिया था ना, इसलिए। ठीक है, मैं ले जाती हूँ। जीती रहे पुत्र, तू ले जाएगी ना खाना तो महेश जी बड़े खुश हो जाएंगे। लेकिन मैं इसलिए नहीं ले जा रही हूँ कि वो खुश हो जाएं। मैं खाना उनके लिए इसलिए ले जा रही हूँ क्योंकि एक वही हैं जिन्होंने इस घर में मुझे सपोर्ट किया, और बेटी माना, बेटी होने के नाते मुझे अपना सब कुछ दे भी दिया, ये घर, बिजनेस, सारे पैसे। तो मैं उनके लिए एक थाली भर के खाना तो लेके जा ही सकती हूँ ना। मैं ले जाती हूँ। हाँ, डांटो ना उसे, अभी तक तुम्हें किसी को डांटते हुए नहीं देखा है। सो आई वांट टू सी। नहीं डांटना मुझे, एक्चुअली वो मैं बहुत अच्छे मूड में हूँ आज, तो मेरा मूड नहीं है। एक सेकंड इधर देखना, मूड नहीं है आपका? मुंह से लग रहा है इनके झूठ बोल रहे हैं, कुछ नहीं करके आए, बना रहे हैं। डांटा ना, बहुत जोर से। अच्छा चल ठीक है, हमारे सामने डांट के दिखा, मुझे देखना है। दादू आप भी कैसी बातें कर रही हो? ये जो गुस्से वाली डांट होती है एक ही बार आती है ना, बार बार थोड़ी ना आती है। फर्स्ट टेक में ओके होता है। अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। नानी कोई प्रॉब्लम है क्या हमको कॉम्प्रोमाइज करने में? हम कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, दूसरी बारी डांट के तो दिखा दो। नहीं डांटना, एक्चुअली वो मुझे काम है, हमें काम है। चल समीर। एक मिनट, कुछ काम नहीं करना है, मेरी बात माननी है। मुझे देखना है तुझे डांटते हुए, उसका एटीट्यूड मुझे ना तोड़ना है। वैसे भी ना भाई, पूरे घर की प्रॉपर्टी जो भी है सब उसके नाम पे है, राइट? घर में तो डेरा जमा के बैठ गई है वो, और कुछ नहीं तो कम से कम हम वो लूथरा वाली फीलिंग तो ले सकते हैं ना आपके थ्रू। कंट्रोल में तो रख सकते हो ना आप उनको। दादी एक्चुअली मैंने उसे डांटा ना, तो काफी जोर से डांट दिया, तो कहीं बैठ के रो रही होगी तो। रो रही थी? हाँ? अरे ये तो मुझे देखना है, मुझे उसे दुखी देखना है, परेशान देखना है। चल मेरे साथ। दादी दादी देखो, मैं कौन हूँ? आपका पोता दी करण लूथरा। तो बड़े दिल वाला हूँ। तो एक्चुअली मैंने उसे जोर से डांटा तो वो रोने लग गई, और वो जब रोने लग गई तो मैं वहां से निकल आया। तूने देखा था ना समी? हाँ हाँ हाँ, मैंने देखा था। वो प्रीता बहुत जोर जोर से रो रही थी, और भाई को तरस आ गया तो देखा नहीं गया तो चले गए। मैं कहती थी ना कि मेरा पोता प्रीता को हैंडल करेगा, इसी ने हैंडल किया। क्या बात है भाई, क्या बात है। मान गए कि मेरे भाई दी करण लूथरा के पास अभी वो बात है। मेरे को लगा कि एनीवेज चलिए मिठाई खिलाती हूँ इसी खुशी में। चलो भाई, चल चल चल।
महेश पापा, मैं हूं प्रीता। आप मुझे पहचानते हैं ना पापा? सब कुछ ठीक हो जाएगा पापा, आई प्रॉमिस। अब मैं यहाँ आ गई हूं ना, कोई आपके साथ कुछ गलत नहीं करेगा। थोड़ा टाइम दीजिए, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। देखो मैं आपके लिए खाना लाई हूं, एक बाइट खाकर देखिए, आपको अच्छा लगेगा। प्लीज। अच्छा। नहीं नहीं, मैं नहीं देख रही। आप आराम से खाना खाइए, मैं यहाँ से चली जाती हूँ। मैं बाहर हूँ, मैं आपको नहीं देख रही। ये खाना किसने दिया आपको? और ये क्या किया? ये खाना नीचे क्यों गिराया? ये कौन सा तरीका है खाने का? अच्छा, मुझे मारोगे? जानवर कहीं के? नागरे? पृथ्वी, तुम्हें नागरे को नहीं बुलाना चाहिए था। एग्जैक्टली ऐसा मेरे दुश्मन बोलेंगे। कब बोलेंगे और क्यों बोलेंगे ये तो वक्त ही बताएगा। और नागरे को बुलाने का इससे ज्यादा सही वक्त और कोई हो ही नहीं सकता। लेकिन पृथ्वी, नागरे बहुत शातिर है, पागल है, सनकी है, तो इसीलिए तो बुलाया उसे। वो पागल संकी इंसान एक सेकंड में प्रीता और उसके डॉक्यूमेंट्स को देखते ही बता देगा कि प्रीता और उसके डॉक्यूमेंट्स कितने ओरिजिनल है, कितने डुप्लीकेट। वो नागरे प्रोफेशनली तो लॉयर है, पर पर्सनली एक नंबर का क्रिमिनल है। वो जेल में मिला था मैं उससे। हाँ मुझे पता है, उसकी चालाकी की बिना तुम एक भी चाल नहीं चलते। उसकी वजह से तुम करण को डुबा पाए, उसी की वजह से तुम महेश लूथरा को जाल में फंसा पाए हो, और उसके शातिर दिमाग की वजह से तुम ये लूथरा एम्पायर के मालिक बनकर बैठे। सब पता है मुझे। जब मैं जेल में था, नागरे वहां एक कैदी से मिलने आया था, एक ऐसा कैदी जिसने करोड़ों का घोटाला किया था। इसके बावजूद नागरे ने वो केस लड़ा, जीता और उस मुजरिम को बाइज्जत बरी करवाया। इन शॉर्ट, नागरे गुनाहों के देवताओं का केस लड़ता है और उन्हें मुसीबत से निकालता है, पर एक शर्त पर। कैसी शर्त? केस के लिए क्या सही है, क्या गलत, वो नागरे खुद डिसाइड करता है। जब वो केस लड़ता है, ना कोई सवाल ना कोई पूछताछ, गुनाह बेगुनाह का सारा कानून वो खुद बनाता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि वो सिर्फ क्रिमिनल्स का केस लड़ता है। इन शॉर्ट, व्हाइट कॉलर क्रिमिनल्स का। तब प्रीता को जवाब देने वाला, उसे सीधा करने वाला कोई आ रहा है। नागरे। लूथरा मेंशन। ओके सर। How dare you? चाबुक चलाओगी तुम? अब ये चाबुक मेरे हाथ में है और तुम पर चलाने में मुझे एक सेकंड नहीं लगेगा। लेकिन मैं ये तुम पर नहीं चलाऊंगी, क्योंकि इतनी अकल है मुझे कि क्या सही है और क्या गलत है ये समझ सकूं। तुम पर चाबुक चलाना
थोड़ा गलत हो जाएगा, क्योंकि तुम मेरे महेश पापा की नर्स हो और जो जातियां तुम उनके साथ कर रही हो, उनके तुम्हें ऑर्डर्स मिले हैं ना। तुमसे कहा गया है ना इस तरह से बिहेव करने के लिए। तो आज से नए ऑर्डर्स सुनो, मेरे ऑर्डर्स। जिसने तुम्हें जो कुछ भी कहा है सब भूल जाओ और आज के बाद से महेश पापा को प्यार से ट्रीट करो, अच्छे से उनकी देखभाल करो। और ये चाबुक जो जानवरों पर इस्तेमाल होता है, अगर ये मैंने तुम्हारे हाथ में दोबारा देख लिया ना, तो फिर मैं इसे तुम पर चला भी दूंगी, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो, क्योंकि फिर गलत के साथ गलत ही करना पड़ता है। समझी तुम? अगर आज के बाद तुमने इस चाबुक से महेश पापा को टच भी किया ना, तो इससे मैं तुम्हें इतना मारूंगी कि तुम इसे देखते ही थर थर कांपने लगोगी और जिंदगी भर के लिए पछताओगी। Do you understand? Good. एक और बात, मैंने तुमसे जो कुछ भी बातें कही हैं, वो तुम किसी के आगे नहीं कहोगी, किसी को नहीं बताओगी, समझी तुम? वरना यहाँ से निकल के तुम कहाँ जाओगी तुम्हें खुद भी पता नहीं चलेगा। मेडिकल एसोसिएशन का नाम सुना है ना? वहां जाकर तुम्हारी कंप्लेंट करूंगी और फिर मेडिकल एसोसिएशन वाले तुम्हारा नाम वहां से काट देंगे और कहीं जॉब नहीं मिलेगी तुम्हें लाइफ टाइम। समझ गई ना मेरी बात? गुड। सृष्टि, सृष्टि दी, सब ठीक है? कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ। सबको देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और उन लोगों को आपको देखकर कैसा लगा? वैसे तो मैं मम्मा नहीं हूँ, झूठ तो मुझसे बोलना ही नहीं, सच सच बताओ। थोड़ा बुरा, थोड़े से थोड़ा ज्यादा बुरा। I mean, कोई भी खुश नहीं है कि मैं इस घर में वापस आई हूँ, बस एक राखी माँ को छोड़कर। एक राखी माँ ही है जिन्हें मेरे आने से खुशी हुई है, वरना दी, दिल छोटा करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप तो मेरी शेरनी दीदी है ना, और शेरनियाँ इतनी आसानी से हार नहीं मानती। सृष्टि, तुझे पता है महेश पापा को ना बेसमेंट में रखा हुआ है। हाँ, और उनके साथ बहुत बुरा सलूक करते हैं। मेरा मतलब ये पृथ्वी बहुत बुरा सलूक करता है। उनकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती और जो नर्स उनका ख्याल रखती है वो भी पृथ्वी के कंट्रोल में है। क्या दी? तू टेंशन मत ले, अब मैं आ गई हूं ना इस घर में। अब मैं इस पृथ्वी को बताती हूँ कि सही बर्ताव करना क्या होता है। इस घर के लोगों को बहुत परेशान करके रखा हुआ था, बहुत टॉर्चर कर रहा था, लेकिन कोई बात नहीं, अब मैं उसकी अकल ठिकाने लगाऊंगी। भले ही घर के लोग मेरे खिलाफ हैं, अगर मुझे इस परिवार के खिलाफ जाकर भी उन्हें पृथ्वी से बचाना पड़े ना, तो मैं करूंगी। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है दी, इस बार है ना मामला कुछ ज्यादा ही डेंजरस है। मुझे पता है कि आप बहुत स्ट्रांग हैं, लेकिन आप प्लीज अपना ख्याल रखना। आप करण जीजू, करण ठीक है, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा लगता है जैसे उसका वो कॉन्फिडेंस, वो एटीट्यूड जो पहले होता था, वो कहीं गुम सा गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो मुझे एटीट्यूड नहीं दिखाता, मुझे अभी भी एटीट्यूड दिखाता है। अभी भी एटीट्यूड दिखा रहे हैं जीजू? हाँ, मतलब कोशिश पूरी करता है, पर फिर दिल के हाथों मजबूर हो जाता है। आई विश करण जीजू का दिल आपको फिर से समझे। आई विश के करण जीजू को उनकी गलती का एहसास हो। नहीं सृष्टि, मैं यहाँ किसी को उनकी गलती का एहसास दिलाने नहीं आई।
किसी को कुछ भी समझाने नहीं आई। मैं यहाँ आई हूँ तो लूथरा परिवार को इस पृथ्वी के चंगुल से बचाने के लिए। एक बार जब उन्हें उनका ओहदा, उनकी रिस्पेक्ट, उनके पैसे वापस मिल जाएंगे तो फिर मेरा यहाँ रहने का कोई मतलब नहीं, मैं भी चली जाऊंगी। पर मुझे तो लगा था कि आप... नहीं, मैं इस घर में वापस आ गई हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि करण ने जो मेरे साथ किया उसके लिए मैंने उसे माफ कर दिया है। एनीवे, तू ये सब छोड़ और तू घर जा, और इस घर में जो कुछ भी होता रहेगा ना, तू समीर से अपडेट ले लेना। अपडेट? तुमने मुझे यहाँ अपडेट लेने के लिए बुलाया सृष्टि? सैमी, क्या हम दोनों के बीच में कोई रिश्ता नहीं है? अरे रिश्ता है, इसलिए तो अपडेट मांग रही हूँ तुमसे। और हम दोनों की बात कहाँ से आ गई बीच में? मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया था कि मैं तुम्हें ये बोल सकूं कि जाओ जाके अपने करण भाई को समझाओ कि मेरी दी गलत नहीं है। समी, ये बात तुम्हें भी पता है, दी ने हम दोनों को उनकी हेल्प करने के लिए बुलाया था ना। तुम ही सोचो, अगर दी को करण जीजू के पैसे चाहिए थे तो उनको पीहू को किडनैप करने की जरूरत नहीं थी, वो तो उनको वैसे ही मिलते, वो उनकी बीवी है। और तुम एक बात बताओ, अगर दी को पीहू को किडनैप करना था तो उन्होंने हम दोनों की हेल्प क्यों मांगी? सृष्टि, ये सब बातें छोड़ो। जो सबूत शर्लिन और सोनाक्षी ने दिखाए थे वो मैंने देखे। क्या सैमी, तुम्हें मेरी दी पे विश्वास नहीं है, लेकिन तुम्हें वो शर्लिन और वो सोनाक्षी पे विश्वास है। सृष्टि, विश्वास की बात नहीं है, सच्चाई की बात है। मैंने वो सबूत देखे हैं। उन्हें देख के ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि वो झूठे। अरे झूठे लोगों के झूठे सबूत है। अरे लोग झूठे होंगे लेकिन वो सबूत सच्चे हैं। मैंने ये तुमसे बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था सैमी। मुझे लगा था कि तुम समझोगे, तुम जाके करण जीजू को समझाओगे कि वो कितने गलत है। पर मेरा भाई इस बारी गलत नहीं है सृष्टि। मेरी बहन भी हमेशा की तरह इस बार भी गलत नहीं है। अगर यही एटीट्यूड देना था तो फिर क्या? तो फिर हमें बात नहीं करनी चाहिए, सब कुछ तोड़ देना चाहिए। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही कहा है तुमने। मिलना जुलना बंद कर देना चाहिए, बातें बंद कर देनी चाहिए। तुम मुझे डायरेक्टली मेरे फेस पे ये क्यों नहीं कहते कि सृष्टि जा, मैंने तुझे छोड़ दिया तुझे। सच में? हाँ, सच में। आज से हम दोनों के बीच रुक क्यों गई? बोलो ना, रुक क्यों गई? तुम क्या बोलोगी? मैं ही बोल देता हूँ। आज से हम दोनों के बीच में सब कुछ खत्म। फाइन, सही कहा तुमने। आज के बाद एक कॉल तक नहीं करूंगी और तुम मुझसे बात करने की कोशिश भी मत करना। सब कुछ खत्म, यही चाहते हो ना? सृष्टि, हुआ आज तुमने आके सच बोल ही दिया ना। मैंने सच बोला? थैंक्स। बातें तुम्हारे मुंह से निकली और मैंने, यू नो व्हाट, फाइन। गुड बाय समीर लूथरा। गुड बाय सृष्टि अरोरा। क्यों, क्या हुआ? इधर बैठ। क्या हुआ? किस सोच में खो गई? आपने कहा कि समीर से अपडेट ले लूं। क्या आपको नहीं पता, मैं और समीर अब एक दूसरे से बात नहीं करते। तुम बात नहीं करते? पर क्यों? समीर तो बहुत अच्छा लड़का है सृष्टि, ऐसे मत कर। होगा अच्छा लड़का दी, पर मुझे लाइफ में ऐसे लोग चाहिए ही नहीं जो कभी करीना मैम की वजह से रिश्ता तोड़ दें तो कभी करण जीजू की वजह से। मुझे नहीं चाहिए ऐसे लोग लाइफ में जिनका अपना स्टैंड ना हो। और रही बात अपडेट्स लेने की, मैं आपको कॉल कर दिया करूंगी ना, मैं आपसे अपडेट ले लूंगी। समीर की क्या ज़रूरत? मैंने तो खुद से प्रॉमिस किया है कि मैं उसको कभी फ़ोन नहीं करूंगी और उसने भी सारे रिश्ते तोड़ दिए हैं। सो आप मेरा स्ट्रेस मत लीजिए, मैं ऐसे वैसे जैसे तैसे कैसे भी मैनेज कर लूंगी। आप बस अपना मिशन पूरा कीजिए, अपने मिशन को फतेह कीजिए। और आपको पता है ना, आपको जब भी हेल्प की ज़रूरत हो आप मुझे एक कॉल करोगे ना, मैं
ऐसे यूं चली आऊंगी दी। और अगर आपको मेरी हेल्प नहीं भी चाहिए होगी और आप बस घर मुझे मिस कर रहे होंगे या मुझे देखना चाहते होंगे तो प्लीज मुझे बता देना, मैं दौड़ी चली आऊंगी। ओके